वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड। आज हम बात करने वाले कि अगर आप ओली घूमने जाने का प्लान बना तो कितना खर्चा आ सकता है एक लोग के लिए 4 दिन और 3 रात के लिए। सब चीज़ें इसमें बताने वाला है, कौन कौन से प्लेसेस हैं ओली में, और मैं बात करूंगा कि होटल कौन सा है, आप मतलब कितने तक का होटल आपको पड़ जाएगा, और वेरी इंपॉर्टेंट कि एक दिन का खाने का खर्चा कितने आएगा। मतलब सब चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, 4 दिन और 3 रात का खर्चा सब चीज़ बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो चलते हैं, बात करते हैं पहले कि टूरिस्ट प्लेस कौन कौन सा है। यहाँ पर देखो, पहला आता है त्रिशूल चोटी, और दूसरा है ओली रोपवे, तीसरा है जोशीमठ, चौथा है चिनाब झील, पांचवा है नंदा देवी चोटी, छठा है सिलधर तपोवन, सातवां है गुलसो बुग्याल, और आठवां है ओली में स्कीइंग। ठीक है, तो ये सब सारे चीज़ें हैं आपके ओली में घूमने के लिए। ठीक है, ये सब जगह आप जाएंगे घूमने के लिए तो कम से कम आपका 3-4 दिन इजीली चला जाएगा। और मैं बात करूं तो अब हम बात करेंगे होटल का, कि इन सभी जगह घूमने के लिए आप कहीं ना कहीं रात में समय, मतलब आपको रात को सोना होगा तो कहाँ सोएंगे, जाहिर सी बात है होटल ही लेके सोएंगे। तो होटल कॉस्ट कितना आता है, कैसे हम बुक कर सकते हैं, देखो 2-3 तरीके हैं। पहला तो है कि ऑनलाइन बुक करो, लेकिन कुछ ऑनलाइन मिल जाता है, कुछ नहीं मिलता है इस सब जगहों पर। तो होटल की बात करें तो आप ऑफलाइन होटल बुक कर सकते हैं। ऑफलाइन होटल की रेट से ऑनलाइन से कंपेयर करके देखेंगे तो 800 से 1500 रुपये के आसपास में होटल आते हैं, मतलब एसी की मैं बात कर रहा हूँ। और मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप टोटल एग्जैक्ट देखा जाए तो होटल आपको मैक्सिमम मान लो 1000 रुपये में आपको आराम से एसी मिल जाएगा। आप आराम से रुक सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। 3 रात रुकना है तो 1000 रुपये के हिसाब से बराबर 3 रात का हो गया 3000 रुपये। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे कि कैसे आप होटल बुक कर सकते हो। देखो, जब कभी भी आपको प्लानिंग बना रहे हैं तो आप हमसे एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं। हम अपना व्हाट्सअप नंबर आपको दे रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 91 18 19 12 20, जिस पर आप व्हाट्सअप करके हमसे पूछ सकते हैं अगर कोई ऑफ़र होगा या फिर कुछ मतलब कहते हैं ना कि बहुत मस्त मौका मिलेगा। अगर हमारे पास कुछ होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कैसे आप होटल बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि अगर ऑनलाइन मिल जाता तो ऑनलाइन ले लो, नहीं तो फिर ऑफलाइन में आप जाके बार्गेनिंग करा के अपने हिसाब से होटल ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे ब्रेकफास्ट हमारे जीवन का वो हिस्सा है जो हम सुबह उठते ही शुरुआत करते हैं। जैसे चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, ग्रीन टी हो गया, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता हो जिसमें आलू, ब्रेड, चाय, आपका ऑमलेट हो गया। तो ये सब चीज़ें आप हल्का नाश्ता करते हो सुबह का, तो उसके लिए हम बताने वाले कि ब्रेकफास्ट कितना खर्चा आ सकता है। देखो, ब्रेकफास्ट का जो खर्चा आएगा आपको मैक्सिमम आप मान चलो 80 रुपये से 100 रुपये के आसपास में आता है, लेकिन 100 रुपये में आपका अच्छा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। इसमें भी याद रखिए, कभी भी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो आप इतना महंगे होटल मतलब रेस्टोरेंट में मत चले जाइए कि आपको बजट ही बिगड़ गए। अब जहाँ पर आप थोड़ा बाहर निकलेंगे 2-4 रेस्टोरेंट में देखेंगे तो आपको 20-30 रुपये में चाय मिल जाएगा अच्छा खासा, कॉफ़ी 40-50-60 रुपये में आपको कॉफ़ी भी मिल जाएगी। ठीक है, बाकी ग्रीन टी तो ये आपके ऊपर ये थोड़ा कॉस्टली पड़ जाएगा, लेकिन ये है कि मैं हर एक चीज़ का दाम नहीं बताऊँगा। लेकिन ब्रेकफास्ट की मैं बात करूँगा 20-30-40 रुपये में आपको चाय पी सकते हैं। उसके बाद आप आराम से फ्रूट ले सकते हैं, या फिर आप जो भी खाते हैं जैसे ब्रेड ऑमलेट हो गया वो सब चीज़ें ले सकते, मतलब 100 रुपये में आपका ब्रेकफास्ट क्लियर हो जाएगा एक दिन का। तो एक दिन का ब्रेकफास्ट क्लियर हो जाता है तो एक दिन का 100 रुपये मतलब 4 दिन का सीधे 400 हो गया। ठीक है, ये तो ब्रेकफास्ट की मैं बात करूँ। अब बात करता हूँ लंच की। लंच मतलब दोपहर का खाना कितने तक का हो जाएगा। दोपहर के खाना की मैं बात करूँ तो देखो, दोनों चीज़ें हैं। नॉनवेज खाते हैं तो थोड़ा प्राइस बढ़ सकता है, लेकिन आप नॉर्मल में खाना खाते हैं और सादा खाना खाते हैं या फिर थोड़ा सा स्पाइसी भी खाते हैं तो आपका कम से कम 250 रुपये में आराम से ईजिली आप खा सकते हैं, लंच अपना क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात करते हैं डिनर का। डिनर भी आपका कम से कम 200-250 रुपये में आप आराम से ईजिली कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें होता क्या है कि आप थोड़ा सा जैसे आप घूमने निकले तो थोड़ा सा 1-2-3 रेस्टोरेंट 4 रेस्टोरेंट देखें जहाँ पर अच्छे आइटम्स हो, सस्ते में हो, तो वहाँ पर आप खाना पसंद करिए। देखिए, अच्छे रेस्टोरेंट की पहचान ही यही होती है कि भीड़ ज़्यादा लगती है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें देख के अपने हिसाब से थोड़ा सा, क्योंकि हम घूमने आए हैं तो थोड़ा इतना भी ना हो कि हम बहुत ज़्यादा हाई रेट्स के वो क्या बोलते हैं रेस्टोरेंट में जाके वो खाना खाएँ। ठीक है, अब भाई जैसे बहुत सारे ऐसा होता है कि 30 रुपये की रोटी हो जाती है, 15 20 रुपये की रोटी हो जाती है, तो वो थोड़ा आपका बजट बिगाड़ सकता है। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा थोड़ा सा बाहर निकलिए, थोड़ा सा पता करिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिनर का। तो डिनर का तो हम बता ही दिया, सॉरी डिनर का हो गया है। अब उसके बाद हम बात करेंगे ट्रैवल कॉस्ट। ट्रैवल कॉस्ट कितना आ सकता है ओली में।
देखो ट्रेवल कास्ट, ये जो मैं वीडियो पूरा बना रहा हूँ 4 दिन और 3 रात का खर्चा कितना आ सकता है औली में, तो ये जब आप औली पहुँच जाते हैं तब से स्टार्टिंग है, ये पूरा मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। ये ना कि आप किसी भी स्टेट से हो यहाँ पर औली में आ रहे हो तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप पहुँच जाते हैं औली में तब से ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब औली में आपको घूमने का जो ट्रेवल कॉस्ट है, जैसे प्राइवेट बस में आप जा सकते हैं या टैक्सी प्राइवेट ले सकते हैं, वो भी शेयरिंग में लेंगे तभी आपको अच्छा पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। नहीं तो आप रिजर्व बुक करेंगे तो काफ़ी महंगा हो जाएगा, आप एक ही 2 जगह जाओगे आपका 3-4 हज़ार रुपये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी, आप शेयरिंग में लेंगे, थोड़ा अगल बगल पता करेंगे तब आपको अच्छी बात रहेगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर औली में जो आप ट्रेवल का कॉस्ट आता है वो 3000 के आसपास में आता है। ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह से ले रहे हैं, टैक्सी ले रहे हैं, बस ले रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे पूरा खर्चा कितना आ जाएगा आपका खाने पीने का, सब चीज़ें लेकर, ठीक है। तो खाना का हमने आपको बताया 250 रुपये डिनर, 250 रुपये लंच और 100 रुपये ब्रेकफास्ट, मतलब 500 रुपये, यानी 2000 रुपये 4 दिन का हो जाता है खाने का, ठीक, सिंपल सा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ट्रेवल खर्चा आपका सीधे आ जा रहा है कितना, 3000 रुपये। 3000 रुपये आ गया आपके खाने का। उसके बाद हम बात करेंगे होटल का, 1000 रुपये पर डे का होटल का कॉस्ट जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा सिंपल सा 3000 रुपये 3 रात का। अब हम बात करेंगे कि ये टोटल ओवरऑल कितना हुआ हमारा खर्चा। ये सिंपल सा देख सकते हैं, आपका आ जाता है 8000 रुपये घूमने का खर्चा। अब ये जो खर्चा है ये फिक्स नहीं है, ये ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा नहीं कि हमने 8000 बता दी तो 8000। आप कभी भी ये ट्रिप करने जाओ तो कम से कम मान के चलो कि आपका 15,000 से 20,000 रुपये आप लेकर चलो, और ये 8 से 10,000 रुपये के आसपास में खर्चा होगा, ठीक है। एक्स्ट्रा पैसा आपके पास बैकअप में रहेगा तो सही रहेगा। तो इतना तो आता है 4 दिन और 3 रात घूमने का खर्चा औली में। और मैं बात करूँ कैसे आप कम कर सकते हैं इन सभी खर्चे को, थोड़ा सा याद रखना, कभी भी आप जा रहे हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने तो मतलब कि आप अपने हिसाब से, जैसे 2 लोग हो या फिर सिंगल लोग को मैं बता रहा हूँ, तो आप आराम से इजीली आपको हाफ प्लेट पनीर या फिर कोई चिल्ली खा देंगे तो आराम से इजीली आपको 120 से या फिर 100 रुपये के आसपास में हाफ प्लेट मिल जाता है, ठीक है। और आराम से आप रोटी के रखेंगे तो तवा रोटी आपको 10-12 रुपये पर पीस आपको मिल जाता है। तो इस हिसाब से आपको आराम से इजीली 200 रुपये में आपका लंच या डिनर क्लियर हो जाता है। ब्रेकफास्ट की मैं बात करूं या सुबह की मैं बात करूं तो आप आराम से उठकर चाय ले लीजिए, बाहर निकल के गुमची लगती रहती है, कुछ लोग ठेले पे बेचते हैं, थोड़ा बाहर निकल के आप लेंगे तो आराम से 10 रुपये 15 रुपये में आपको चाय मिल जाती है, ठीक है। और कुछ टोस्ट ले सकते हैं या पराठा लेंगे तो 50 रुपये के आसपास में पराठा आपको मिल जाता है, 2 भी मिल जाते हैं, इसमें 35 रुपये भी पर पराठा। हर जगह का एक अलग होता है पराठे के रेट, तो 1-2 खा लेंगे आपका पेट भरे, मतलब 100 रुपये के आसपास में आपका पूरा हो जाएगा। नहीं तो हो सकता है 120 रुपये 130 रुपये में आपको आराम से ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप उसको मैनेज कर रहे हैं। बाकी तो आप वीडियो बताओ कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने।